आज मित्तल परिवार के सभी सदस्य बेहद डरे और सहमे हुए खड़े थे। कलावती ने सबके सामने ऐलान किया कि आज वह राध्या को ऐसी सजा देगी जिसे देखकर पूरा परिवार कांप उठेगा। कलावती एक कुर्सी पर बैठ जाती है और अपने गुंडों को आदेश देती है कि राध्या के शरीर पर रस्सी बांध दी जाए। मजबूर राध्या अपने शरीर पर रस्सी बांधकर घोड़ी की तरह झुक जाती है और कलावती को कुर्सी सहित पूरे घर में खींचने लगती है। यह दृश्य देखकर मित्तल परिवार के सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती कि कलावती का विरोध कर सके। इतने में कलावती अपने हाथ में कोड़ा उठाकर राध्या पर लहराते हुए घमंड से कहती है, चल घोड़ी चल, मुझे खींच। यह सुनकर प्रथम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह तेजी से राध्या की ओर बढ़ता है ताकि उसके शरीर से रस्सी खोल सके, लेकिन तभी कलावती के 2 गुंडे बीच में आकर उसका रास्ता रोक लेते हैं। कलावती गुस्से में कहती है, सुन ले प्रथम, आज तू इसके बीच में बिल्कुल नहीं आएगा। यह इसकी सजा है। अगर तूने इसे रोकने की कोशिश की तो मैं पूरे मित्तल परिवार को इस घर से बाहर निकाल दूंगी। प्रथम बिना डरे दृढ़ आवाज में जवाब देता है, तुम हमें घर से निकाल दो या इस घर में रखो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपनी पत्नी का ऐसा अपमान अपनी आंखों के सामने कभी नहीं होने दूंगा। कलावती तिरस्कार भरी हंसी के साथ कहती है, राध्या आज घोड़ी बनकर ही रहेगी। इसने हम लोगों को बहुत परेशान किया है, इसलिए इसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। इतना कहकर कलावती जैसे ही राध्या पर कोड़ा बरसाने के लिए हाथ उठाती है, तभी प्रथम बिजली की तेजी से आगे बढ़ता है और उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। प्रथम की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह दहाड़ते हुए कहता है, खबरदार, अगर मेरी पत्नी पर एक भी वार किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रथम का यह बात सुनते ही पूरे मित्तल परिवार की सांसें थम गई थीं। राध्या अब भी रस्सियों से बंधी थी, लेकिन प्रथम की आंखों में अपनी पत्नी को बचाने का दृढ़ संकल्प साफ दिखाई दे रहा था। कलावती गुस्से से चीख उठी, मेरा हाथ छोड़ दो। प्रथम शांत लेकिन सख्त आवाज में बोला, आने तुम्हारी हर बदतमीजी सह ली, लेकिन मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की इजाजत मैं किसी को नहीं दूंगा। ये सुनते ही कलावती के दोनों गुंडे प्रथम को पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। घर में अफरा तफरी मच जाती है। मित्तल परिवार के सदस्य डर जाते हैं, लेकिन कोई भी हिंसा नहीं चाहता। राध्या रोते हुए कहती है, प्रथम कृपया मेरे लिए अपनी जान खतरे में मत डालिए। लेकिन प्रथम पीछे नहीं हटता। उसी समय ओमकार आगे बढ़कर परिवार से कहता है, अब बहुत हो गया, किसी इंसान के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। कलावती गुस्से में अपने गुंडों को आदेश देती है, इसे पकड़ लो। गुंडे प्रथम को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रथम खुद को छुड़ाकर सबसे पहले राध्या के शरीर से बंधी रस्सियां खोल देता है। रस्सियां खुलते ही राध्या लड़खड़ाकर गिरने लगती है, मगर प्रथम उसे संभाल लेता है। पूरा परिवार राहत की सांस लेता है। कलावती चीखती है, आज तुम सबने मेरी बात नहीं मानी, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी दादी पहली बार कलावती के सामने खड़ी होकर कहती हैं, बस करो, कलावती परिवार को डराकर कोई सम्मान नहीं मिलता। घर में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। कलावती गुस्से में घर छोड़ने की धमकी देती है और कहती है, अब देखना मैं तुम सबकी जिंदगी कैसे मुश्किल बनाती हूँ। उसी समय बाहर पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। दरवाजा खुलता है और एक पुलिस अधिकारी अंदर आते हैं। उनके साथ 2 पुलिसकर्मी भी होते हैं। अधिकारी कहते हैं, हमें सूचना मिली है कि इस घर में किसी महिला के साथ जबरदस्ती और अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है। कलावती तुरंत अपनी सफाई देने की कोशिश करती है, यह हमारा पारिवारिक मामला है। लेकिन अधिकारी शांत स्वर में कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध दुर्व्यवहार किया जाए तो वह केवल पारिवारिक मामला नहीं रह जाता। पुलिस सबसे पहले राध्या से पूछती है कि क्या वह सुरक्षित है। राध्या भावुक होकर पूरी घटना बता देती है। मित्तल परिवार के कई सदस्य भी सच बोलते हैं कि उन्होंने राध्या को रस्सी से बांधकर कुर्सी खिंचवाते देखा। पुलिस अधिकारी सभी के बयान लिखते हैं और कहते हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी। कलावती का चेहरा उतर जाता है। उसे एहसास होने लगता है कि अब केवल धमकियों से बात नहीं बनेगी। प्रथम राध्या का हाथ पकड़कर कहता है, अब कोई तुम्हारा अपमान नहीं करेगा। राध्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस बार वे डर के नहीं बल्कि राहत के होते हैं।
कहानी के अंत में पुलिस सभी पक्षों को थाने आकर बयान देने का नोटिस देती है और चेतावनी देती है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। मित्तल परिवार एकजुट होकर राध्या के साथ खड़ा हो जाता है, जबकि कलावती अपने की के परिणामों का सामना करने की स्थिति में पहुंच जाती है। पुलिस के जाने के बाद मित्तल हाउस में गहरा सन्नाटा छा जाता है। हर किसी के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। राध्या अभी भी सदमे में थी और प्रथम उसके पास खड़ा उसे संभाल रहा था। कलावती गुस्से से प्रथम की ओर देखते हुए बोली, आज पुलिस बुलाकर तुम लोगों ने मेरी बेइज्जती करवा दी। इसका हिसाब मैं जरूर लूंगी। प्रथम बिना डरे जवाब देता है। जिसने गलत किया है उसे अपने कर्मों का हिसाब देना ही पड़ता है। इतने में ओमकार आगे आते हैं और सख्त लहजे में कहते हैं, कलावती, आज जो हुआ वह किसी के साथ नहीं होना चाहिए था। परिवार में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी का अपमान नहीं। कलावती गुस्से में वहां से चली जाती है। अपने कमरे में पहुंचकर वह अपने बेटे बबलू से कहती है, जब तक राध्या इस घर में रहेगी मेरा चयन खत्म हो जाएगा। अब ऐसा दांव चलेंगे कि पूरा परिवार उसी पर शक करेगा। बबलू पूछता है, माँ, अब क्या करने वाली हो? कलावती धीमी आवाज में अपनी नई योजना बताती है। घर की तिजोरी से कुछ कीमती गहने गायब कर देंगे, फिर सबके सामने इल्जाम राध्या पर लगेगा। दोनों रात होने का इंतजार करने लगते हैं। दूसरी ओर राध्या अपने कमरे में बैठी थी। प्रथम उसके पास आता है और कहता है, आज जो तुम्हारे साथ हुआ उसके लिए मुझे बहुत दुख है, लेकिन अब हम डरकर नहीं सच के साथ लड़ेंगे।